हेलो बच्चों, गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशंस चैप्टर में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और फिर उनसे बनने वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ठीक है, वो सब पूरा टॉपिक कंप्लीट किया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये क्या होती हैं, ये सब बात करते हैं, अभी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसका न्यूमेरिकल आपको 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो बहुत ही केयरफुली ध्यान से सुनना है सारी बातों को, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर, तो ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्यूशंस की जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स हों, वो आयंस हों, किसी भी फॉर्म में सॉल्यूट हो, सॉल्यूट की अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी सॉल्यूशन में, इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। तो ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नॉट ऑन नेचर। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी प्रॉपर्टीज़ कि सॉल्यूट की नेचर क्या है, ये डिपेंड करेंगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा प्रेजेंट हमारे सॉल्यूशन में, जितने ज़्यादा उसके पार्टिकल्स होंगे, जितने ज़्यादा मोल्स होंगे, उतनी ज़्यादा वैल्यू आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम किसको बोलते हैं? Those properties of the solutions which depends on amount of solute and independent of nature of solute, जो अमाउंट पे डिपेंड करें सिर्फ, ठीक है ना। यानी कि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये एक कॉमन फीचर है, ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, और इसीलिए इनका नाम ऐसा रखा गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये वर्ड आया है, लैटिन वर्ड है कॉलिगेटस, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है कॉलिगेटस। इसका मतलब होता है बाउंड टुगेदर, बाउंड टुगेदर। तो आपने देखा कि ये सभी जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, इन सभी के अंदर ये कॉमन फीचर है कि ये सभी की सभी सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। यानी कि सभी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बाउंड हैं इस कॉमन फीचर से। दैट इज वाई इनके लिए यूज किया गया है ये वर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ सो देर आर फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। मैं उनका नेम अगर यहाँ पे लूँ, सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देन थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, depression in freezing point. And the fourth colligative property, last one, is osmotic pressure, osmotic pressure, ठीक है। सो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पढ़नी है, और ये सभी के सभी किस पे डिपेंड करती हैं? सॉल्यूट की अमाउंट पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। चलिए एक करके शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले तो समझते हैं इसको, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए हमारे पास सॉल्वेंट है, वोलाटाइल सॉल्वेंट, जैसे सपोज वाटर है, वाटर इज वोलाटाइल, यू नो। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्योर वाटर है अभी, प्योर सॉल्वेंट, आपने इसका वेपर प्रेशर नोट कर लिया, और आपको मालूम है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, PA0, A फॉर सॉल्वेंट, नॉट फॉर प्योर। ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए इसके अंदर, नॉन वोलाटाइल, जैसे NaCl वगैरह, यूरिया, ग्लूकोज वगैरह। ठीक है ना, नॉन वोलाटाइल हो जो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें डाल दिया। तो ये तो हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, जब एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अब जो सॉल्यूशन बना हमारा, नाउ इट बिकम सॉल्यूशन, हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैं लिख भी देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PA0 हमने किया हुआ था नोट। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा वो आपको पता है PS से डिनोट करते हैं हम। तो आपको मालूम है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली कम हो गया होगा, क्योंकि हमने कौन सा सॉल्यूट ऐड किया है, नॉन वोलाटाइल, यानी कि वेपर प्रेशर में डिक्रीज हुआ है। तो उन्होंने पूछे कितना डिक्रीज हुआ है, तो क्या बोलेंगे उसको, कितनी लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कैसे निकालोगे, PA0 माइनस PS। सपोज प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 mm था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर 80 mm रह गया। कितना डिक्रीज हुआ है, कितनी लोअरिंग हुई है, तो आप ऐसे ही तो करोगे, सॉल्वेंट प्योर वाले में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस कर दोगे, आप कह दोगे 20 mm की लोअरिंग हुई है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल बात है, लेकिन दिस इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हुआ, PA0 माइनस PS, कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, सॉल्यूशन का इतना हो गया है, तो डिफरेंस जो आया इतनी लोअरिंग हुई है। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा फिर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, यानी कि अपॉन PA0। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर out of this total vapor pressure of solvent. This whole term is called relative lowering in vapor pressure. This is only lowering in vapor pressure. तो प्योर सॉल्वेंट के रिलेटिवली कितनी लोअरिंग हुई है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन में प्योर सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और अब हम इसको देखेंगे कि मैथमेटिकली हम इसको डिराइव करेंगे, इसका एक्सप्रेशन ये किसके इक्वल होती है, और फिर हम उससे समझेंगे कि आप देखना ये सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगी प्रॉपर्टी, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अभी तक मैंने ये समझाया कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है,
तो अब देखते हैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसका कैसे बनेगा। तो उसके लिए हमें रॉल्स लॉ पे जाना पड़ेगा दोबारा से। और अब रॉल्स लॉ की बात करें अगर, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो था वो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स भी होता है, आपको पता है ना। अब करके हटे हम पूरा टॉपिक। फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो तो आपको पता है सॉल्यूट अगर नॉन वोलाटाइल है तो दिस टर्म पी बी नॉट एक्स बी बिकम ज़ीरो, पी बी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल। तो पी एस किसके इक्वल हुआ, सिर्फ पी ए नॉट इंटू एक्स ए। आपको ध्यान है ना, पी एस जो था वो पी ए प्लस पी बी होता है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो पी बी तो ज़ीरो हो गया ना, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। तो पी एस पी ए नॉट इंटू एक्स ए के इक्वल आया। रॉल्स लॉ में हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे आगे। पी एस जो है पी ए नॉट एक्स ए की जगह वन माइनस एक्स बी, पता है आपको कि एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों का सम वन होता है। तो एक्स ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। नाउ पी एस इधर ले आते हैं, पी ए नॉट एक्स बी इधर ले जाते हैं। ये आ गया। ये आपको पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, पी ए नॉट माइनस पी एस। आ गए यहाँ तक हम। और अब अपॉन पी ए नॉट, ये पी ए नॉट इधर ले आते हैं नीचे। तो ये आ गया आपका, देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और आपने देखा ये मैथमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन आपको पता है कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। तो यू कैन सी मैथमेटिकली relative lowering in vapor pressure depends on mole fraction of solute, and mole fraction of solute directly proportional to number of moles of solute. इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने ज़्यादा होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट उतना ज़्यादा होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, नेचर पे नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है मैथमेटिकली, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के एक्स बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। नाउ तो ये तो हमने समझ लिया क्या होती है प्रॉपर्टी है। अब सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हम उन्हें यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से देखते हैं कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब एम बी, बी फॉर सॉल्यूट, एम फॉर मॉलिक्यूलर मास, ये निकालना है अब हमने इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके। इसी तरह से हम बाकी तीनों में भी निकालेंगे। चलो यहाँ पर इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए पर्टिकुलरली हमारे पास दो केसेस बनेंगे। केस वन, फर्स्ट केस में आपने सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट लेना है, यानी कि फॉर सॉल्यूशंस
having concentration less than 5%, ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन 5% से भी कम हो, मतलब बहुत ही डाइल्यूट, मतलब जिनमें सॉल्यूट के मोल्स आर वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, नेग्लिजिबल. You can neglect the solute moles with respect to the moles of solvent. देखते हैं ऐसे सॉल्यूशंस में हम कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. ठीक, तो एज यू नो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है ना, अभी डिराइव करके हटे हैं हम. तो हम इसको और सॉल्व करेंगे आगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स. नाउ you know, for very dilute solution NB very less than Na and neglected. So here NB is neglected with respect to Na. So what it comes out to be, Pa naught minus PS upon Pa naught is equal to NB upon Na. नीचे जो NB है विद रिस्पेक्ट टू Na वो नेग्लिजिबल हो गया है, तो NB अपॉन Na. अब ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको बता रखा है क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट. तो यहाँ पे हम उसको पुट कर देते हैं फॉर्मूला को. तो क्या आया है यहाँ पर, Pa नॉट माइनस PS अपॉन Pa नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह WB अपॉन MB, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह भी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर चला जाएगा इस तरह से. तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स में यूज होगा एक्सप्रेशन, और आप देख सकते हो इसमें दिस इज मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट MB. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस colligative property, if we have to find out the molar mass of solute, then we use this formula. Relative lowering in vapor pressure is equal to this. ठीक है, तो वेरी इजी. और ये कब है, जब कंसंट्रेशन 5% से नीचे है, जब आप NB को निगलेक्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू Na. बट इफ द कंसंट्रेशन इज equal to 5% or more than 5%, then you cannot neglect solute with respect to solvent. Then let's find out in that case what will happen. ठीक है, now it becomes case 2. If concentration is greater than equal to 5%, अगर कंसंट्रेशन इक्वल या 5% से ज़्यादा हो, तो अब मैं NB को निगलेक्ट नहीं कर पाऊँगा. तो देखते हैं क्या होगा फिर. तो मैथमेटिकली फिर दोबारा से वही Pa नॉट माइनस PS अपॉन Pa नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB. XP की जगह जो आया था लास्ट केस में, हमने NB को निगलेक्ट कर दिया था, अब हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, तो क्या ऐसे हो जाएगा, Pa नॉट अपॉन Pa नॉट माइनस PS Na प्लस NB अपॉन NB. ठीक है, पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दिया हमने. नाउ अपॉन is equal to Na अपॉन NB प्लस 1. लिख सकते हैं Na अपॉन NB प्लस NB अपॉन NB कितना हो गया, 1. ठीक है, नाउ 1 को इधर लेके आते हैं, कम्स आउट टू बी Pa नॉट अपॉन Pa नॉट माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू
Na/Nb। एलसीएम लेते हैं Pa0 माइनस Ps, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Pa0 माइनस Pa0 प्लस Ps, ठीक है ना, माइनस से बाहर तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, वेरी इजी, इज इक्वल टू Na/Nb प्लस Pa0 माइनस Pa0। और आप देख सकते हो मैंने कहीं भी निगलेक्ट नहीं किया है कुछ भी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा Ps/Pa0 माइनस Ps Na/Nb। इसको दोबारा से रिवर्स कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, Pa0 माइनस Ps/Ps इज इक्वल टू Nb/Na। तो आप देख सकते हो ये तो बिल्कुल उसी तरह का एक्सप्रेशन आ गया जो पहले आया था, सिर्फ फ़र्क का है, देखो Pa0 माइनस Ps/Ps है यहाँ पर, और वहाँ क्या था, Pa0 माइनस Ps/Pa0 था। देखो बाकी सब सेम है, Nb/Na वहाँ भी था, यहाँ भी है, ठीक है ना, तो बिल्कुल एक जैसा है। तो ये आएगा हमारा Pa0 माइनस Ps/Ps इज इक्वल टू, सेम उसी तरह से वेट बाय मॉलिकुलर वेट, और इधर भी WA और ऊपर चला गया MA। ये देखो, तो ये फॉर्मूला लगेगा अगर हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 5% से उससे ज़्यादा है, टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ फ़र्क है, सेम है बिल्कुल डिट्टो। तो अगर 5% से नीचे है तो अपॉन में Pa0 है, और अगर ऊपर है तो यहाँ अपॉन में क्या है, Ps, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया आपको इस लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा क्यों बोला जाता है। और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें से हमने पहला डिस्कस किया है आज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझाया आपको पूरा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया उसका, और फिर मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालें इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से, वो हमने दोनों केसेस यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू।